मैं तेन साग खवावा, मक्खन खवावा, मक्खन खवावा, मक्खन खवावा, मूली खवावा मैं तेन रोटी परांठा खवावा अल्लाह तो बात मेरी आई लव यू फूक मार के आई लव। जी आपने ये क्लिप देखा, ये क्लिप मैंने साबरा के लिए स्पेशल लगाया क्योंकि साबरा कल वाली वीडियो में मक्खन खा रही थी, तो मैंने कहा बाबा जी इसको सही मक्खन खिला के तिलकनी औरत बनाएंगे। दूध मक्खनों से पल्ली लिसी बकरी मक्खन खा खा के नदीम की जिंदगी से तिलक के अब जवेद मामू की जिंदगी में आई हुई है। अब उसकी माँ फिर मक्खन खिला रही है। अब ये बिगोड़ी औरत तिलक के कहाँ जाएगी। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि साबरा की बच्ची छिले में फुप्पो के घर भी हो आई। साबरा ने छिले में मचाया उधम और कुछ बात करेंगे चाइना के खोते ढींचू ढींचू की। जो उसने कमेंट का जवाब दिया वो कमेंट भी मैं आगे लगा रही हूँ, वो कमेंट आपने चेक करना है और आज की वीडियो को ढींचू ढींचू देखकर और कर कर एंजॉय करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नहीं आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मक्खन से तिलक कर तुरंत मिल सके। जी ढींचू ढींचू, ओ सॉरी, कमेंट आपने पढ़ा ढींचू ढींचू मैंने इसलिए किया चाइना का खोता खा बैठा सांप हो गया पागल, अपनी परवरिश दिखा रहा है। कमेंट में जो उसने जवाब दिया यहां से पता चलता है अफ्रीका का सांड चाइना का खोता सप खा के उल्टियां करना शुरू हो गया है। यहां साबरा के मामू शोहर से ये पूछना चाहती हूं कि इतनी गालियां क्यों, क्या डॉलरों की कमी आ गई है? यहाँ बहन भाइयों को याद करवाऊं कि इनको गालियों के भी डॉलर मिलते हैं और अपनी औकात ढींचू ढींचू ने अफ्रीका के सांड ने चाइना के खोते ने दिखाई और ये कमेंट का जवाब दिया। ये अपनी औकात भूल बैठे हैं। इनको नहीं पता कि यही सब्सक्राइबर अगर इनको व्यूज ना दें, ये सब्सक्राइबर अगर इनको कमेंट ना करें तो यूट्यूब मक्खन नहीं खाता जो वो तिलक कर इनको डॉलर दे देगा। कमेंट आपने पढ़ा और पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि चाइना के खोते की लैंग्वेज क्या है और इसकी परवरिश क्या है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ इसके लिए पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा, 3-4 बच्चियों की माँ को भगा के बड़ा काम करेगा। कभी उसको खिलाएगा मक्खन, कभी छिले में उसकी बेटी बोलेगी, कभी छिले में साबरा उद्दम मचाएगी। ये दोनों मियाँ बीवी मक्खन खाएंगे, साग को तड़का लगाएंगे, फिर दोनों ही बोलेंगे मैं ढींचू ढींचू, मैं ढींचू ढींचू। ये तो हो गया मजाक। अब कर लेते हैं बात छिले की। छिले में है जी साबरा बड़े ऑपरेशन के साथ, छोटा सा काका दुनिया में आया है। बात मैं इन पे नहीं करना चाह रही थी, 3-4 दिन से मैं इनकी वीडियो बिल्कुल वॉच नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक थे। सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि सिस्टर आप सिर्फ जले राइन पे बात करती हैं, दूसरे आप अपने सारे जो जिन पे रिएक्शन देती हैं उन पे बात क्यों नहीं करती। पर इतने कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर इन पे बात करें, इन पे बात करें। मेरी YouTube फैमिली मुझसे नाराज हो रही थी कि सिस्टर ज्यादा नहीं तो वीक में 1-2 दफा चाइना के खोते की चित्रोल जरूर करें। तो चाइना के खोते ने ढींचू ढींचू कर दिया, अपने सब्सक्राइबर को, अपने कमेंट करने वाले को जवाब दिया। तो हमने कहा कमेंट करने वाले तो बेचारे खानदानी लोग होते हैं जो इनको भीख देते हैं, व्यूज देते हैं और पैसे कमाते हैं। ये फिर उनकी माँ बहन एक करते हैं, वो तो जवाब दे नहीं सकते। अपने बहन भाइयों की तरफ से हम जवाब देते हैं
और हम ढींचू ढींचू की ढींचू ढींचू बंद करते हैं। सबसे पहले आपने ये पिक देखी होगी, मैंने लगाई थी ये आमना विद लाइव वाली की पिक है, उसका भी सिजेरियन हुआ है और आपने देखा कि वो कैसे पेट पे हाथ रख के कैसे चल रही है और ऑपरेशन वाली सिजेरियन वाली की क्या हालत होती है। पर जी हमारी साबरा सिस्टर तो एलियन है जी, बिल्कुल वो एलियन है। वो ऑपरेशन के तीसरे दिन ही भारा पैर, जिन्हें असं कहने भारा भार बह गए। वो अपने पैरों पे बैठ के खाले की सैर, बाहर लहसन भी तोड़ती हैं, मूंगरे भी तोड़ती हैं, इसीलिए तो वो मैंने क्लिप लगाया है। और फिर उस पे उन्होंने गजब ढाया, सीढ़ियां भी भाग के चढ़ गई और साबरा के मामू शोहर ने एकदम याद करवाया कि आहिस्ता चढ़ना है। ओ भाई जी तू कटी वधी नहीं लिसी बकरी, तो फिर आहिस्ता क्यों चढ़ना। और आपने देखा होगा जब साबरा कैट वॉक कर रही थी, कैट वॉक तो नहीं कहेंगे, सांड वॉक कहेंगे, सांड वॉक कर रही थी, साबरा के मामू शोहर ने पीछे कैमरा रखा हुआ था, तो साबरा की टांगे अभी उसी मूवमेंट में चल रही है। क्या साबरा फिर से प्रेग्नेंट है? चाल ढाल में कोई फर्क नहीं आया। मैं साबरा से पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा ऑपरेशन है, ये कौन सा छिला है कि बच्ची फुप्पी के घर भी मिलने चली गई। भाई क्या करे, एलियन की बच्ची है, ढिंचू ढिंचू की बच्ची है, तो वो कहती है मैंने अब खेलना है, वो बोलती है मुझे धूप में डालें, वो कहती है मुझे फुप्पी के घर निकाले। आखिर बिगौड़ी औरत की बच्ची है तो बाहर घूमना तो उसको विरासत में मिला है। अब वो घर से भाग भाग के जाएगी क्योंकि घर में माँ और बच्ची का दिल नहीं लगता। और कल मैंने एक थंबनेल देखा, उस पे लिखा हुआ था रियाना के चैनल का कि बैक, वेलकम बैक। जी हाँ, रियाना ने दिया है बच्चा इनको, उसके बदले में रियाना छाई हुई है इनके चैनल पे और अब रियाना के चैनल पे भी की जाएगी मेहनत। यहां मैं ये कहना चाहती हूँ, साबरा हवाई मखलूक, साबरा की माँ भी हवाई मखलूक है जो हवा में उड़ती आती है, जैसे वो डंडे पे बैठ के चढ़ेले नहीं उड़ती आती थी, और वैसे वो अपनी बेटी को। इन पे बात करें, मेरी YouTube फैमिली मुझसे नाराज हो रही थी कि सिस्टर ज्यादा नहीं तो वीक में 1-2 दफा चाइना के खोते की चित्रोल जरूर करें। तो चाइना के खोते ने ढींचू ढींचू कर दिया, अपने सब्सक्राइबर को, अपने कमेंट करने वाले को जवाब दिया। तो हमने कहा कमेंट करने वाले तो बेचारे खानदानी लोग होते हैं जो इनको भीख देते हैं, व्यूज देते हैं और पैसे कमाते हैं। ये फिर उनकी माँ बहन एक करते हैं, वो तो जवाब दे नहीं सकते। अपने बहन भाइयों की तरफ से हम जवाब देते हैं और हम ढींचू ढींचू की ढींचू ढींचू बंद करते हैं। सबसे पहले आपने ये पिक देखी होगी, मैंने लगाई थी ये आमना विद लाइव वाली की पिक है, उसका भी सिजेरियन हुआ है और आपने देखा कि वो कैसे पेट पे हाथ रख के कैसे चल रही है और ऑपरेशन वाली सिजेरियन वाली की क्या हालत होती है। पर जी हमारी साबरा सिस्टर तो एलियन है जी, बिल्कुल वो एलियन है। वो ऑपरेशन के तीसरे दिन ही भारा पैर, जिन्हें असं कहने भारा भार बह गए। वो अपने पैरों पे बैठ के खाले की सैर, बाहर लहसन भी तोड़ती हैं, मूंगरे भी तोड़ती हैं, इसीलिए तो वो मैंने क्लिप लगाया है। और फिर उस पे उन्होंने गजब ढाया, सीढ़ियां भी भाग के चढ़ गई और साबरा के मामू शोहर ने एकदम याद करवाया कि आहिस्ता चढ़ना है। ओ भाई जी तू कटी वधी नहीं लिसी बकरी, तो फिर आहिस्ता क्यों चढ़ना। और आपने देखा होगा जब साबरा कैट वॉक कर रही थी, कैट वॉक तो नहीं कहेंगे, सांड वॉक कहेंगे, सांड वॉक कर रही थी, साबरा के मामू शोहर ने पीछे कैमरा रखा हुआ था, तो साबरा की टांगे अभी उसी मूवमेंट में चल रही है। क्या साबरा फिर से प्रेग्नेंट है? चाल ढाल में कोई फर्क नहीं आया। मैं साबरा से पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा ऑपरेशन है, ये कौन सा छिला है कि बच्ची फुप्पी के घर भी मिलने चली गई। भाई क्या करे, एलियन की बच्ची है, ढिंचू ढिंचू की बच्ची है, तो वो कहती है मैंने अब खेलना है, वो बोलती है मुझे धूप में डालें, वो कहती है मुझे फुप्पी के घर निकाले। आखिर बिगौड़ी औरत की बच्ची है तो बाहर घूमना तो उसको विरासत में मिला है। अब वो घर से भाग भाग के जाएगी क्योंकि घर में माँ और बच्ची का दिल नहीं लगता। और कल मैंने एक थंबनेल देखा, उस पे लिखा हुआ था रियाना के चैनल का कि बैक, वेलकम बैक।
जी हाँ, रियाना ने दिया है बच्चा इनको, उसके बदले में रियाना छाई हुई है इनके चैनल पे, और अब रियाना के चैनल पे भी की जाएगी मेहनत। यहां मैं ये कहना चाहती हूँ, साबरा हवाई मखलूक, साबरा की माँ भी हवाई मखलूक है जो हवा में उड़ती आती है, जैसे वो डंडे पे बैठ के चुड़ैले नहीं उड़ती आती थी, और वैसे वो अपनी बेटी को मुसरिया। अब तेरी भी है एक बेटी, और जो तू कमेंट करने वालों को और सब्सक्राइबरों को, क्या उसने चाइना का खोता ही लिखा था ना? क्या तू चाइना का खोता नहीं है, अफ्रीका का सांड नहीं है, तू जल्ले राय का बुढ़ा खुसरा नहीं है? क्या तू किराए पे बच्ची लेके तो उसका अब्बा अब्बा खेलेगा, तू लॉलीपॉप देगा अपने सब्सक्राइबरों को तो वो मान जाएंगे? हैं, लड़की की जगह लड़के पे टिक के है, अम्मा का पता नहीं है, अब्बे का पता नहीं है। अब क्या तेरे सब्सक्राइबर भी चाइना के खोता लिखने की बजाय मुकद्दस का अब्बू जी, मुकद्दस का पापा जी ये लिखे? जो तू लॉलीपॉप पब्लिक को दे रहा है वो लॉलीपॉप पब्लिक खा के मामू बन जाए? ना जी ना। अब ये जेब में रखो, जो तुमने गाली उसको दी है, ये तुम्हारी बेटी की तरफ भी आ सकती है, तुम्हारी तिलकनी राना यानी तुम्हारी बिगोड़ी औरत साबरा की तरफ भी आ सकती है, तुम्हारी अम्मा की तरफ भी, तुम्हारी बहनों की तरफ भी। जितना तेरा बड़ा मुंह है उतना ही खुला है, जो तेरे दिल में आता है तू लिख देता है, तू है भाई कुत्तियां का ठुल्ला है। समझने वाले समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। ये इतना घटिया इंसान है, इसको ये तमीज नहीं है। वैसे कहता है हमारी ओवरसीज बहनें, भाई तुम्हारी ओवरसीज बहनें तो कोई तुम्हारी वीडियो देखे ना देखे, ओवरसीज बहनें जरूर वॉच करेंगी जब वो भाई का ये कमेंट पढ़ेंगी। ओवरसीज बहनों को तो लंदन में बैठ के नजारा ही हो जाएंगे कि हमारे भाई ने हथियार निकाल लिए हैं और ढींचू ढींचू करना शुरू हो गया। दूर फिटे मुंह रोहे तुम ही संदल करीम लान नु ते लिसी बकरी नु भी। और कहते हैं जी छिला नहाने के बाद अभी इतना में काम, पलीती में बाटा भी धो लेती है ये, जिसको ये सुहांजना बोलते हैं। किचन के सारे काम भी कर लेती है और फिर कहती है मैं कुछ नहीं, सारा कुछ करती है क्योंकि उनको मासी चाहिए थी, मासी ये बनी हुई है। और तुम कौन सा पेरिस के व्लॉग बनाती थी या ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के, कनाडा के व्लॉग बनाती थी कि तुम छिला नहाने के बाद अभी 1.25 महीना नहाई नहीं, और इस बगौड़ी औरत की चालें चेक करे और इसका पूरे गांव में गंद और पलीती बखेरनी देखे। ये क्या मुसलमान औरत है? और इस बंदे की लैंग्वेज देखें। अगर आपको रिएक्शन लगा है अच्छा तो जाके इनकी वीडियो में सब लिख के आए, चाइना का खोता, बिगौड़ी औरत, ढींचू ढींचू ढींचू। अगर अच्छा लगा तो ठोक के करना है लाइक, नहीं करेंगे लाइक तो मैं भी हो जाऊंगी साबरा की अम्मी का मक्खन खा के तिलक के नाराज। नहीं नहीं नहीं, तिलक के नाराज नहीं होने देना आपने मुझे। आपने कर लेना है सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को भी करना है सब्सक्राइब। और अगर वीडियो लगी है अच्छी तो इस ढींचू ढींचू की करनी है इनके दूसरे व्लॉग में टका के छतरोल। अब उम्मीद करती हूँ वो कमेंट करने वाली मेरी सिस्टर है या मेरा ब्रदर है, बहन है या भाई है, उसमें कुछ गलत नहीं लिखा था। यकीनन उनको भी पड़ गई होगी ठंड, उनकी बहन ने दे दिया है जवाब। और अफ्रीका के सांड जले राय के बुढ़े खुसरे, तुमने दिखाई अपनी औकात, उनकी भीख पे पल रहे हो और उनको ही निकालते हो गालियां। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।